फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आने वाले जो आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम है उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए एक एक करके इन्हें सॉल्व करते हैं। आप भी साथ साथ करिएगा क्योंकि मिसलेनियस के 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन तो मिसलेनियस के आते ही हैं, तो हमें इसे स्किप नहीं करना है, वहाँ पर इन्हें भी अटैम्प्ट करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। अ मैन इन्वेस्टेड सम एट 32% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर हिज सन who was 13 year old then. If the amount is received by him when the son was 24 year old is 4520, then find the sum invested by a man. तो उसने जब उसका लड़का 13 ईयर्स का था तब उसने 32% सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, और जब वो 24 ईयर का हो गया तो उसे 4520 अमाउंट मिला। तो हमें बताना है कि उसने कितना इन्वेस्ट किया होगा। तो देखिए हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि उसने इन्वेस्ट किया होगा, प्रिंसिपल किया होगा 100, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तो उसने क्या किया है, 32% सिंपल इंटरेस्ट पे किया है। सिंपल इंटरेस्ट तो आप सभी को पता होगा कि इक्वल लगता है हर साल, मतलब उसमें चेंज नहीं होता है। तो 32 गैप कितना आ रहा है ईयर का, 11। तो 32 इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 32 इंटू 11, दैट इज़ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 352, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 452, ठीक है। ये इक्वल्स टू हमें कितना दिया है 4520। तो इसे अगर हम कट करें तो अमाउंट कितना हो गया 10 टाइम्स हो गया, ठीक है। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। हमें कितना निकालना है 100, तो इसको 100 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर इज 60% इंक्रीज इन अमाउंट इन 6 ईयर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। वट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000 आफ्टर 3 ईयर्स एट द सेम रेट। तो इसमें हमें क्या दिया है कि 60% का इंक्रीज़ हो रहा है अमाउंट में। तो वही पहले इसमें ऐसे इजी रहता है, p = 100 मान लेते हैं। 60% का इंक्रीज़ हो रहा है तो यानी कि इसका 60% 60 हो जाएगा, तो 160 का अब हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए गैप 60% का आ रहा है, तो यानी कि हम सीधे इसमें कह सकते हैं कि 10% का हर ईयर, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितने का रहेगा, क्योंकि 6 ईयर्स में है। तो 60 का एक ईयर में कितना हो जाएगा 10% का, तो r बराबर कितना आ गया आपका 10% आ गया। अब इसे सिंपल उसमें रख दीजिए। अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 ईयर्स के लिए। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 10% का था, 10 10 10। ये तो सिंपल अगर इंटरेस्ट होता तो ऐसे मिलता, पर हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इसका 10 का 10% 1, फिर ये 10 + 10 20 का 10% 2, फिर इसका 1 का 10% 0.1। तो अगर आप इन सब को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 33.1। तो यानी कि हमको क्या निकालना है 33.1% निकालना है 12,000 का, ठीक है। तो देखिए 33.3%, या तो आप सीधे इंटू कर लीजिए या फिर इसको ब्रेक करके कर लीजिए। 30% 12,000 का निकालना है आपको, ठीक है। अब इसका 30% कितना हो जाएगा 3600, देन 3% 360, 0.1% कितना हो जाएगा 3, यहाँ से लगा देंगे तो 12। तो इन सबको आप ऐड करेंगे तो 2793, तो 3972 इसका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 15% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स गिव्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3225, देन सम इज। तो कोई हमें सम निकालना है कि 15% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो देखिए 15% का है ना, तो 15 अगर सिंपल होता तो सिंपल ऐसा होता। तो ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये सेकेंड ईयर का हो गया, पर हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो 15 है इसका 15% निकालना पड़ेगा, 225। तो कितना हो जाएगा ये 2.25। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा 32.25।
ये बराबर हमको कितना दिया है 3225। अगर हम इसे कट करते हैं तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा 100 टाइम्स हो जाएगा। अब हमने क्या करा है, ये 100 हो गया, तो जो P होता है वो हम कितना मानते हैं P इक्वल्स टू 100, क्योंकि 1 यूनिट बराबर हमारा ये आया, तो 100 कितना हो जाएगा 10,000। तो इसका उसने कितना इन्वेस्ट किया होगा 10,000। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper sells an item at the certain price. If he sells that item at 33.33% of the original selling price, then he suffer a loss of 33.33%. Find the profit percent if he sells that item at 60% of the original selling price. तो हमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, और वो हमको ये नहीं बताया कि उसने कितने में सेल किया है। तो हम क्या करते हैं, सपोज SP हम कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर SP 100 है तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर वो आइटम को 33.33% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, यानी कि इसके 33.33% बराबर, अगर आपको फ्रैक्शन में याद होगा तो 1/3 होता है। तो देखिए, यानी कि उसको 1/3 में वो करना है। तो अगर हम SP 100 मानेंगे तो हमारा इसमें थोड़ा पॉइंट में आएगा आंसर। तो हम क्या करते हैं, हमें अपने मन से मानना है, तो हम 300 मान लेते हैं, 100 ना मान के 300 मान लेते हैं। अब देखिए इसका 1/3 कितना हो जाएगा, न्यू SP कितना हो जाएगा आपका 100, क्योंकि 300 का 1/3 निकालना है। तो क्या हुआ है उसे, ही सफ़र अ लॉस ऑफ 33, मतलब वही 1/3, यानी कि आइटम था उसका कॉस्ट प्राइस था 3 और उसको 1 का लॉस हुआ है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस रहा होगा इसमें से SP कितना हो जाएगा उसका, CP अगर 3 है तो 1 का लॉस हुआ है, यानी कि SP हो जाएगा 2। तो 2 की वैल्यू हमें कितनी दी है 100, तो ये 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो यहाँ से हम इसका CP निकाल सकते हैं। तो इसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 50 × 3 दैट इज़ 150। ओके, अब उन्होंने बोला है कि अगर फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ़ ही सेल्स दैट आइटम एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। हमारा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था 300, उसके 60% पे अगर वो बेच रहा है 60% ऑफ 300, ठीक है, तो ये कितना आ गया 180। अब CP हमारा था 150, SP है 180, तो इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ 30 का। 30 का किस में हुआ 150 में, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितनी है 150। अब इसे सॉल्व कीजिए, 5, इसका आ गया 20%, सिंपल, इसका आ गया 20%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।